दिस इज पार्ट 2 ऑफ कैलीग्राफी पेंटिंग ऑफ अ स्मॉल हसना। पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैनवस को प्राइम कैसे करना है, उसके क्लॉथ पे रिंकल्स होंगे तो उसको कैसे दूर करना है, और इसके साथ हमने कवर किया था कि जैसो क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्यों जरूरी है, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए जैसो के कितने कोट्स अप्लाई करने होंगे और क्या हम जैसो की जगह व्हाइट पेंट यूज कर सकते हैं। अगर आपने पहले नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखें और पार्ट 2 में हम लोग प्रिपेयर करेंगे इसका बैकग्राउंड। रूम के थीम के अकॉर्डिंग मैंने चूज किया है रेड एक्रेलिक कलर, जिसकी एक लेयर मैं अप्लाई कर चुकी हूँ एंड नाउ इट्स अप फॉर ड्राइंग। इसके खुश्क होने के बाद हम इस पे सेकंड लेयर अप्लाई करेंगे। जब तक हमारे पेंट की सेकंड लेयर ड्राई हो रही है, मैं आपको बताती चलूं कि दिस इज एन ऑयल बेस्ड क्रेयॉन, जिसका हमें एक छोटा सा पीस चाहिए कैलीग्राफी के लिए। अगर आप चाहें तो आप चौक का यूज भी कर सकते हैं। I am using yellow crayon especially because of its high visibility on red. Another reason for using oil-based crayon is it will glide very smoothly on acrylic. It will be easy to wipe it off as well. कैनवस पे डायरेक्टली कैलीग्राफी करने से पहले आपने पेपर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है because it will give you hands-on experience on spacing, composition and color movements for calligraphy. आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके कलम में उतनी ही रवानी आएगी और आपकी ब्रश पे ग्रिप भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके बाद क्रेयॉन्स के साथ आपने कैनवस पे अरबिक अल्फ़ाबेट्स लिख लेने हैं और इनकी फीलिंग के लिए आप या तो नुक्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं या मुख्तलिफ अराब का। इसके बाद आपने रेड कलर के अंदर थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स करना है और इन हरूफ की ट्रेसिंग कर लेनी है। ट्रेसिंग कंप्लीट करने के बाद आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें ताकि ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। नेक्स्ट डे आपने गीला कपड़ा लेने के बाद बचे हुए क्रेयॉन के ट्रेसेस को कम्प्लीटली कैनवस से क्लीन कर देना है। फिलहाल तक हमारा कैनवस कुछ इस तरह से नजर आ रहा है और इसके बाद हमें चाहिए ब्लैक पेंट, जिसको हमने डाइल्यूट कर लेना है और इसके साथ हमें चाहिए एक फोम। याद रहे कि आपका ये स्पंज फोम बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। स्पंज फोम पे पेंट लेने के बाद हम कैनवस के एजेस पे देंगे ग्रेडियंट इफेक्ट, जिससे हमारे कैनवस की लुक बहुत ही नीट आएगी। और ये हमारे कैनवस का बैकग्राउंड हो गया है बिल्कुल तैयार। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इस पे अस्माउल हसना की कैलीग्राफी करनी है तो फॉलो कर लें। नाउ लेट्स मूव स्ट्रेट टू कैलीग्राफी प्रोसेस। स्टेप 1 एंड द मोस्ट कंसिडरेबल स्टेप इज मेक श्योर योर बैकग्राउंड इज कम्प्लीटली ड्राइड बिफोर यू मूव ऑन टू कैलीग्राफी। इसके बाद आपको चाहिए पेंसिल एंड स्केल टू डिवाइड योर कैनवस इनटू 10 रोज एंड 11 कॉलम्स। आप अपने कैनवस के अकॉर्डिंग साइज ऑफ द बॉक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नेम्स ज़बानी आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप किसी रेफरेंस को देख के पहले इन नेम्स को पेपर पे प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद कैनवस पे उतारेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ट्रेसिंग के लिए यू नीड अ थिन ब्रश एंड अ गोल्डन पेंट, और उसके बाद आपने हर वर्ड के ऊपर ट्रेसिंग कर लेनी है। एक और बात जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये कि 4th, 5th एंड 6th रो में आपने दरमियान में 9 स्क्वायर्स को खाली छोड़ देना है। इन दिस मिडल ग्राउंड वी विल राइट द मेन नेम अल्लाह। इस पेंटिंग की सबसे खास बात यह है कि मैंने इसे फ्लो स्टेट में बनाया है। फ्लो स्टेट ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें इंसान इंतहाई मगन होकर डीप फोकस के साथ काम करता है। इट कैन लास्ट फॉर आवर्स। फ्लो स्टेट में आपको टाइम का बिल्कुल भी हिसाब नहीं रहता कि कितने घंटे गुजर चुके हैं। यू कैन इवन फॉरगेट टू ईट एंड ड्रिंक वाटर। फ्लो स्टेट के दौरान इंसान इंतहाई प्रोडक्टिव, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील करता है। I can assure you that। लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आप जोहर से मगरिब के दौरान फ्लो स्टेट में चले गए तो आपकी नमाजें मिस हो जाएंगी। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। So the best timings are in morning 6 to 12, in evening after मगरिब। एंड हमारी पेंटिंग हो गई है कंप्लीट। लेट्स एंजॉय द फाइनल रिजल्ट्स।